बाजारों की तो हम करते ही हैं और हमारे व्यूअर्स भारतीय बाजार में निवेश तो करते ही हैं, लेकिन अगर कहीं आपके मन में ये इच्छा हो कि आप अमेरिकी बाजारों में भी निवेश करना चाहते हैं, तो अब आपकी ये इच्छा पूरी हो सकती है एनएससी के जरिए। एनएससी के जरिए भारतीय निवेशक अब सीधा अमेरिकी शेयरों में ट्रेड कर सकेंगे। आखिर क्या है ये पूरा मामला, कैसे ये ट्रेड होगा, इस सारे मामलों पर हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने एनएससी आईएक्स के एमडी और सीईओ बाला सुब्रमण्यम वी से खास बातचीत की है। आइए इस बातचीत को आपको सुनाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। और इस समय मैं हूं अहमदाबाद की गिफ्ट सिटी में और मेरे साथ मौजूद एक बेहद खास मेहमान बाला सुब्रमण्यम वी, एमडी एंड सीईओ एनएससी आईएक्स। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमें वक्त देने के लिए। सर, जैसा कि हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में मुख्य तौर पे कोविड के बाद जो भारतीय निवेशकों की संख्या उसमें कई गुना बढ़ोतरी हुई है और अब भारतीय निवेशक चाहता है कि हम विदेशी बाजारों में भी निवेश करें। अमेरिका के बाजार है, यूरोप के बाजारों में निवेश किया जाए, तो उनके लिए आपके द्वारा जो ये प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है, तो इसकी क्या खासियत है और इसमें कौन कौन से देशों के मार्केट्स में निवेश किया जा सकता है? गिफ्ट सिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो है इंडिया का पहला और अभी आज तक सिंगल सेंटर है। बिल्कुल सर। यहाँ पे हम ग्लोबल प्रैक्टिसेस लाना चाहते हैं और अभी हमने जो नया इनिशिएटिव शुरू किया है, ये हमारा एक सब्सिडरी है एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज का, एनएससी आईएक्स ग्लोबल एक्सेस। ये जो है अभी हमारी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, आईएफएससी अथॉरिटी, उन्होंने एक नया फ्रेमवर्क बनाया है ग्लोबल एक्सेस प्रोवाइडर का। उसमें हमने, ये कंपनी ने पहली लाइसेंस ली है। ओके। और इसमें हम क्या करना चाहते हैं, जिस तरह से आज भारत के निवेशक लोग मोबाइल ट्रेडिंग या इंटरनेट ट्रेडिंग के द्वारा आज इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं एनएससी में, उसी तरह हमारे जो मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट जो है एनएससी आईएक्स जीए या एनएससी आईएक्स ग्लोबल जो हमारे प्ले स्टोर में, जो वेबसाइट हम देख सकते हैं, इसमें इससे सकते हैं आप अपना इंडिया से आप अपना पैसा जो है फॉरेन डॉलर में रेमिट कर सकते हैं हमको, और उस पैसे का इमीडिएटली आपको यहाँ पर लिमिट दिखेगा। बिल्कुल। और फिर आप जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इसमें अभी $16 की जो लिमिट है वो देख पा रहे हैं, और ये सारे जो विदेशी कंपनियों के शेयर है। लेकिन सर, ये शेयर तो काफी महंगे हैं, $272 का एक शेयर, मतलब भारतीय निवेशक के लिए थोड़ा महंगा है। यहाँ पे एक जो है एक और फैसिलिटी है हमारे इधर। हाँ। ये फ्रैक्शनलाइजेशन कहते हैं। ओके। तो आपको अगर जैसा ये हमने देखा कि अमेजोन की स्टॉक जो है $208 की है, या एप्पल की स्टॉक $272 की है। अभी आपको सिर्फ $25 का लेना है, $25। तो आप $25 का ऑर्डर डालिए, आपको मिल जाएगा। जैसे आज इंडिया में भी म्यूचुअल फंड में यही होता है, आप एक वैल्यू इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आप एसआईपी करते हैं, वैसे आप हर महीने आपको कुछ जोड़ने हैं आपके बच्चों के लिए, उनको फॉरेन भेजने या आपको फॉरेन ट्रैवल के लिए कुछ करना है, आपको कुछ इंटरनेशनली आपको डॉलर में कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप तो मतलब तब छोटी राशि का भी निवेश किया जा सकता है। जितनी भी $5, $10 का आप जिस शेयर में निवेश करना चाहे वो आप ऑप्शन देते हैं। सर, ये तो अमेरिका के मार्केट की बात हो गई, इसके अलावा और कौन कौन से देशों के मार्केट में निवेश किया जा सकेगा? तो अभी दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट अमेरिका की स्टॉक मार्केट है, वो हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दी है, और 3 से 6 महीने के अंदर हम 30 मार्केट हम टारगेट कर रहे हैं ग्लोबली, जो हम अपने निवेशकों को दे सकते हैं सेम ऐप से, सेम यूजर एक्सपीरियंस। ओके। तो इफेक्टिवली डॉलर ही आपका करेंसी रहेगा, भले आप यूके में पाउंड में उसके मार्केट में करीजिए, या ऑस्ट्रेलिया में उनकी डॉलर से करीजिए, या जापानीज येन में करीजिए, बट हमारा जो होल इंटरफेस जो है यूएस डॉलर से चलेगा। तो आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म में डाइवर्सिफाइड मार्केट बहुत सारे सर काम की खबर है, जो करोड़ों भारत के निवेशक है और युवा निवेशक है जो विदेशी बाजारों में निवेश करना चाहते हैं, और आप बता रहे हैं कि काफी इस ऐप के जरिए वो निवेश कर सकते हैं। तो इसमें सर डीमेट अकाउंट का कोई फॉर्मूला नहीं होगा? बेसिकली ये सब उनकी लोकल मार्केट है। हाँ। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने बेसिकली आपको अकाउंट स्टेटमेंट मिलेगा, जैसे आपको म्यूचुअल फंड में आपको एक अकाउंट स्टेटमेंट मिलता है, आपको रियल टाइम में पोर्टफोलियो ट्रैक करने मिलेगा, आपको सारे होल्डिंग्स मिलेंगे। और यहाँ पे तो फ्रैक्शनलाइजेशन है, यहाँ पे कोई दुनिया की मार्केट में हर इंडिविजुअल इन्वेस्टर अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोलता है। ओके। उनका ब्रोकर उनके लिए खोलता है, और या उनको अगर कस्टोडियन अपॉइंट करना है तो कर सकते हैं। जैसे अगर इंडिया के कोई बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, उनको चाहिए कि उनको कस्टडी का फैसिलिटी चाहिए, तो हम आगे जाकर यहाँ पे ग्लोबल कस्टोडियंस के साथ भी टाइप करेंगे, जिससे कि बड़े निवेशक जो हैं या बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, जैसे आज के दिन में इंडिया में बहुत सारे आउटबाउंड म्यूचुअल फंड्स हैं, तो उनको भी अगर हमारे थ्रू उनको फॉरेन मार्केट्स में इन्वेस्ट करना है या निवेश करना है, तो वो भी इसमें ये फैसिलिटी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो काफी
महत्वपूर्ण जानकारी सर आपने हमारे दर्शकों को बताई। सर अगला सवाल मेरा होगा आपके एक्सचेंज से जुड़ा हुआ। अब तो कई साल हो गए हैं, तो ओवरऑल सर फ्लोज हैं वो किस तरह के हो रहे हैं, टर्नओवर कितना बढ़ रहा है, और आगे चल के हम और क्या चीजें देखेंगे जो विदेशी निवेशक हैं उनको आकर्षित करेगी गिफ्ट सिटी के अंदर आपका एक्सचेंज? तो हमने शुरुआत जो है डेरिवेटिव से स्टार्ट की है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स बाहर ट्रेड होते थे, अब गिफ्ट निफ्टी घर आ गया है। हाँ। अब जिसको भी इंडियन मार्केट में जिसका भी एक्सपोजर है फॉरेनर का या एफपीआई का, हाँ। वो आजकल गिफ्ट निफ्टी से वो लोग अपना एजिंग करते हैं। तो ये प्रोडक्ट तो अच्छा चल रहा है, हमारा दिन ब दिन वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है। देखा हमने रिकॉर्ड वॉल्यूम। बिल्कुल। तो आई थिंक 23.48 बिलियन डॉलर का सिंगल डे वॉल्यूम था, और हमारा वॉल्यूम हमारे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में इंडियन डोमेस्टिक मार्केट से भी डबल है साइज में। हाँ। और दूसरा जो है, अभी गवर्नमेंट ने डायरेक्ट लिस्टिंग भी परमिट किया है। हाँ। तो इंडियन कंपनीज भी यहाँ के लिस्ट कर सकते हैं, सिमिलरली फॉरेन कंपनीज भी लिस्ट कर सकते हैं। हम हमारे जो देश पड़ोसी देश हैं उनके भी कंपनियों से टच में हैं हम एक्चुअली कुछ। और उनको सर टैक्स एडवांटेज तो है। तो जो भी फॉरेन से इन्वेस्ट करता है यहाँ पे, उनको कैपिटल गेन टैक्स लगती नहीं है और उनको कोई पैन कार्ड लेने की जरूरत नहीं है। तो इफेक्टिवली ये थोड़ा इजी प्लेस ऑफ बिजनेस है। तो इफेक्टिवली ये क्या करेगा, ये हमारे लिए इंडिया के लिए एक और फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगा, जिससे कि और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में अट्रैक्ट हो, मोर प्रोडक्ट्स इंडिया से निकलें। बहुत सारे कंपनियों को अगर इंटरनेशनल इन्वेस्टर से पैसा उठाना है तो वो NSE में भी लिस्ट कर सकते हैं। आखिरी सवाल होगा सर, जो भारत के करोड़ों NRIs हैं उनके लिए आप क्या विकल्प दे रहे हैं? अगर उनको भारत की इंडिया ग्रोथ स्टोरी में निवेश करना है तो आपके एक्सचेंज के जरिए किस तरह के विकल्प हैं? तो दो चीज है। NRIs आज के दिन में जो है उनको अगर समझो डॉलर में ही उनका पैसा रखना है तो गिफ्ट सिटी के थ्रू इंडियन प्रोडक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल। और जैसे जैसे इंडियन कंपनी यहाँ पे लिस्ट करेगी और ज़्यादा उनको इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। दूसरा जो है, अभी अगर उनको भी अगर इंडिया में ऑलरेडी उनका PI स्कीम से उनका एक इन्वेस्टमेंट है तो उनको भी अगर एच करना है तो हमारे गिफ्ट निफ्टी के थ्रू, डेरिवेटिव्स के थ्रू वो एच कर सकते हैं। और तीसरे जो है, यहाँ पे अभी NRIs को जो नॉन रेसिडेंट्स को एक सहूलियत है, उनको ना तो कैपिटल गेन टैक्स भरना है, सेकेंडली उनका पैसा डॉलर में रह जाएगा। तो बाद में जब उनको चाहिए, जब चाहिए वो इंडिया में ला सकते हैं पैसे। आज के दिन में बहुत सारे रेसिडेंट्स हैं जो फॉरेन में रेसिडेंटशिप लेते हैं बट है इंडियन ओरिजिन के लोग, तो इनके लिए भी अभी रिसेंटली रेगुलेटर ने एक अच्छी सुविधा दी है कि वो लोग वीडियो KYC कर सकते हैं, उनका आधार ऑथेंटिकेशन चल जाएगा। जैसे हमने अभी ग्लोबल एक्सेस में दिखा है कि आपका ऑन बोर्डिंग हो जाएगा स्मूथली कहीं से भी रिमोटली, वैसे NRIs को भी ये उपलब्धि शुरू हो गई है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आपने वक्त दिया और तमाम बातों को बहुत बारीकी से और आसान तरीके से हमारे दर्शकों को बताया। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार, थैंक यू। बिल्कुल।